चीन से पहले कोरोना आया था और उसके बाद अब एक और जो है वायरस अब दोबारा से फिर चालू हो गया है। उसी बात को लेकर चीन के स्वास्थ्य अधिकारी जो है इस वक्त गोपाल जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारियां उसमें चल रही हैं, किस तरह की हिदायतें दी गई है। जी डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, कितना बचाव या कैसे हो सकता अभी है? ना सूचना मिल रही है कि चीन में कुछ हिस्सों में न्यूमोनिया फैला हुआ है जी जिसका कारण नहीं पता चल रहा। तो उससे कुछ डेथ्स हुई है वहाँ। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने एक एडवाइजरी जारी की है भी उससे सावधानी बरतें, लेकिन साथ ही ये भी कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी विषय को लेकर के आज हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्होंने एक वीसी भी ली थी सभी सिविल सर्जन के साथ। तो उसमें हमें यही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की तरह सभी संपूर्ण तैयारियां पूरी रखनी है। हालांकि फिलहाल ना कोई इंडिया में कोई केस है और ना अभी ऐसी कोई संभावना है कि केस कोई आएगा, परंतु फिर भी हमने जो ऑक्सीजन को लेकर के अपनी सारी तैयारियां कर दी हैं, आईसीयू के बेड तैयार कर दिए हैं। सभी डॉक्टर्स को धीरे धीरे हम करके ट्रेन करेंगे और जो हमारी तैयारियां कोविड को लेकर थी लगभग हम सारी तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ना कोई केस आया है, ना किसी केस की पुष्टि हुई है और फिलहाल कोई ऐसी संभावना भी नहीं लग रही। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग एहतियातन तौर पर पूरी मुस्तैदी से बरत रहा है और हम किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे और सारी तैयारियां हमारी संपूर्ण हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें जैसे कोरोना के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए थे, कई तैयारियां पहले से करनी पड़ गई थी, क्या इसमें भी इस तरह की कोई? देखिए तैयारियां, दिक्कत क्या होती है कि हॉस्पिटल जैसे 200 बेडेड है, जी तो अगर हम उसके लिए 50 बेड अभी से अगर खाली करा लेंगे तो जो नॉर्मल मरीज है उनको फिर बेड की दिक्कत आती है। तो हम बेड 8 या 10 आरक्षित रखते हैं कि अगर उसका कोई पेशेंट आएगा तो तुरंत उस पर लिटा दिया जाएगा। अदरवाइज सारे मरीज बेड खाली रखना तो तभी हम संभव कर पाएंगे जब कोई पेशेंट यहाँ आने लग जाएंगे, ज़्यादा केस फैल जाएंगे। तब तक हमने सिर्फ संपूर्ण तैयारियां करनी है। हमारी आईसीयू खाली है, उसमें भी 16 बेड हैं। तो अगर कोई केस आता भी है तो फिलहाल हमारे पास 16 बेड की आईसीयू है जो अभी शुरू करनी है, तो वो खाली ही है, उसमें केस ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कोरोना में एक दौर चला था कि सिलेंडरों की बहुत मारी मारी हो गई थी, क्या इसमें भी इस तरह का कुछ? देखिए उस चीज़ से हमने काफ़ी सबक लिया है। जी फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन देने के 3 तरीके हैं। एक तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है, जो लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास पानीपत से आती है, तो जी उसको भरवाने के बाद लगभग 8 से 10 दिन सारा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चल सकती है। दूसरा हमारे पास है सिलेंडर्स, जो पिछली बार सिलेंडरों से भरते थे। जी जी और तीसरा एक हमारे गवर्नमेंट ने प्लांट लगाया जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है, पीएसए प्लांट बोलते हैं। जी तो हमारा 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का एक प्लांट भी लगा हुआ है जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगा। तो ज़्यादातर संभावना है कितने ही कोई केस आ जाए, भगवान ना करे, अगर कितनी भी मुसीबत आ जाए, ऑक्सीजन की कमी की संभावना बहुत कम है। हालांकि निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन लगता नहीं कि ऑक्सीजन की इस बार कोई कमी है। तो देखिए इस वक्त डॉक्टर हमारे साथ बने हुए थे गोपाल जी, इन्होंने बताया कि पहले कुछ समस्या हुई थी कोरोना काल में, लेकिन अब ऐसी समस्या ना हो उसको लेकर जो है डॉक्टर द्वारा जो पूरी तैयारियां जींद के हॉस्पिटल में कर दी गई है। बीमारी के हालांकि किसी तरह का कोई केस अभी तक यहाँ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो है अधिकारियों की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर जींद में कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।